नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। तो आम बजट का देश भर में प्रचार प्रसार करेगी बीजेपी। बौद्धिक सम्मेलन आयोजित कर बजट का प्रचार प्रसार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बीजेपी ने बजट को दूरगामी और ऐतिहासिक बताते हुए कार्यक्रम बनाया है। सोशल मीडिया पर बजट की प्रमुख बातें ग्राफिक्स के जरिए प्रचारित होंगी। पार्टी नेताओं को समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में लेख लिखने के निर्देश दिए हैं। 3 बीजेपी नेताओं की समिति इस अभियान का समन्वय करेगी। अरुण सिंह, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और राधा मोहन अग्रवाल समिति में शामिल होंगे। बीजेपी के मुताबिक बजट गरीब और किसान कल्याण पर केंद्रित है, दलित, शोषित और वंचित समर्पित है, रोजगार परक, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाला, समावेशी विकास के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रचारित किया जाएगा। तो कल मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और अब प्रचार प्रसार करने की तैयारी है केंद्र सरकार की। भारतीय जनता पार्टी इसी कड़ी में प्रचार प्रसार के लिए बाकायदा समन्वय भी करेगी, देश भर में प्रचार प्रसार करेगी। बौद्धिक सम्मेलन आयोजित कर बजट का प्रचार प्रसार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी राज्यों में प्रेस वार्ताएं करेंगे। बीजेपी ने बजट को दूरगामी और ऐतिहासिक बताते हुए ये कार्यक्रम बनाया है। सोशल मीडिया पर बजट की प्रमुख बातें ग्राफिक्स के जरिए प्रचारित होंगी। पार्टी नेताओं और समाचार पत्रों, अन्य मीडिया में लेख लिखने के निर्देश मिले हैं। 3 बीजेपी नेताओं की समिति इस अभियान का समन्वय करेगी। अरुण सिंह, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और राधा मोहन अग्रवाल समिति में शामिल है। बीजेपी के मुताबिक बजट गरीब और किसान कल्याण पर केंद्रित है, दलित, शोषित और वंचित समर्पित है, रोजगार परक है, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाले, समावेशी विकास के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बजट को प्रचारित किया जाएगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में भ्रम दूर किया। राजस्थान को रेलवे के लिए क्या क्या मिला, इस पर बोले हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने कहा कि राजस्थान को इस बार बजट में बहुत कुछ दिया गया है। राजस्थान को 9,959 करोड़ रुपए रेलवे से मिले हैं। यूपीए सरकार में राजस्थान को 682 करोड़ ही मिले थे, लेकिन हमारी सरकार ने रेलवे की प्रगति के लिए राजस्थान को बहुत कुछ दिया। अभी राजस्थान में 51,814 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पिछले 10 साल में 2014 से अब तक 1075 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए हैं। साथ ही राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना में कायाकल्प हो रहा है। और ये बातें अश्विनी वैष्णव ने कही क्योंकि बजट के आने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर रहा रेलवे को लेकर कि रेलवे के लिए ज्यादा कुछ इस बजट में समावेशित नहीं है, जिसी पर प्रेस वार्ता में भ्रम दूर किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने कहा है कि राजस्थान को क्या क्या मिला है, इस पर बोले हैं और कहा है कि बजट में बहुत कुछ दिया गया है राजस्थान को। राजस्थान को 9,959 करोड़ रुपए रेलवे से मिले हैं। यूपीए सरकार में राजस्थान को 682 करोड़ ही मिलते थे, लेकिन हमारी सरकार ने रेलवे की प्रगति के लिए राजस्थान को बहुत कुछ दिया। अभी राजस्थान में 51,814 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पिछले 10 साल में 2014 से लेकर अब तक 1,075 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए हैं। साथ ही राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना में कायाकल्प किया जा रहा है। और बजट के अगले दिन भी नहीं संभला है शेयर बाजार। गिरावट के साथ साथ बंद हुआ है सेंसेक्स निफ्टी। सेंसेक्स 280.16 अंकों की गिरावट के साथ 80,149 अंकों पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 65.55 अंक फिसलकर 24,413.50 पर बंद हुआ। मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट और ऑटो स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए, जबकि बैंकिंग, एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली है देखने को मिली है। तो कल जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया गया, इसके बाद सबसे अधिक प्रभावित शेयर बाजार दिखाई दिया। शेयर बाजार जो कि धड़ाम से नीचे गिरा, गिरावट के साथ सेंसेक्स निफ्टी भी बंद हुआ। सेंसेक्स 280.16 अंकों की गिरावट के साथ 80,149 अंकों पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 65.55 अंक फिसलकर
24,413.50 पर बंद हुआ। मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट्स और ऑटो स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए हैं, जबकि बैंकिंग, एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। और अग्निवीरों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है। पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में 10% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को उम्र में भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए तैयार है। सीआईएसएफ महानिदेशक नीरा सिंह ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति में 10% रिजर्वेशन, आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत दी जाएगी। तो फैसला अग्निवीरों के लिए बड़ा है, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर के पहले ही विपक्ष हंगामा मचा चुका है, लेकिन अब बड़ा फैसला लिया गया है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर के सरकार की ओर से 10% आरक्षण की बात बीएसएफ में मिलने की बात कही है। अग्निवीरों को उम्र में भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए तैयार है। सीआईएसएफ महानिदेशक नीरा सिंह ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति में 10% रिजर्वेशन, आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत दी जाएगी। त्रिपुरा में भाजपा का कमाल, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के चुनाव में अजय बढ़त मिली है। भाजपा ने वोटिंग से पहले ही लगभग 70 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। त्रिपुरा में पंचायत प्रणाली में कुल 6,889 सीटें हैं, जिनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भी शामिल है। भाजपा को 4,805 सीट पर निर्विरोध जीत मिली है। अब 8 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में चुनाव और देश भर में पंचायत और निकाय चुनावों की चर्चा। अब ऐसे में चर्चा ये भी है कि वोटिंग से पहले ही एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में दिखाई। त्रिपुरा में भाजपा का कमाल, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के चुनाव में अजय बढ़त मिली है। भाजपा ने वोटिंग से पहले ही लगभग 70% सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। त्रिपुरा में पंचायत प्रणाली में कुल 6,889 सीटें, जिसमें पंचायत समिति और ग्राम पंचायत और जिला परिषद भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को 4,805 सीट पर निर्विरोध जीत मिली है। अब 8 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में चुनाव। और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की स्वर्णिम गाथा लिख रहा है हमारा नया राजस्थान। जैसलमेर में 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। साथ ही राजस्थान सरकार का हुडको के साथ एमओयू हुआ। हुडको द्वारा आरडब्ल्यूएसएससी को सौंपा है 1,576 करोड़ रुपए का चेक। जलापूर्ति, सिंचाई, विद्युत सहित विकास कार्यों को गति मिली। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और नए राजस्थान की बात कर रहे हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जैसलमेर में किया गया है। अब प्रगति की नई गाथा, स्वर्णिम गाथा राजस्थान लिख रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। साथ ही राजस्थान सरकार का हुडको के साथ एमओयू हुआ। हुडको द्वारा आरडब्ल्यूएसएससी को 1,576 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। जलापूर्ति, सिंचाई, विद्युत सहित विकास कार्यों की गति मिली। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला लिया गया। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। एसीजीएम सीबीआई केसेस अदालत ने संज्ञान लिया है। तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के विरुद्ध धारा 302 के तहत प्रसंज्ञान लिया है। आनंद पाल एनकाउंटर को उसके परिजनों ने फर्जी बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। इस क्लोजर रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की बात को नकारा गया था। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में एसओजी ने एनकाउंटर किया था। और अब इस पूरे मामले पर कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा नया डीजीपी। सितंबर 2024 में पूरा हो रहा है मौजूदा डीजीपी आरआर स्वेन का कार्यकाल।
स्वैन के सेवानिवृत्त होने पर डीजीपी के लिए शीर्ष दावेदार के प्रमुख 3 नाम हैं। पंकज सक्सेना, दीपक कुमार और विजय कुमार के नाम की चर्चा है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की जटिलताओं से व्यापक अनुभव और गहरी जानकारी रखने वाले अधिकारी के नाम पर फैसला की उम्मीद है। विभिन्न कैडर से भी नए दावेदार उतर सकते हैं डीजीपी पद के लिए मैदान में, और ये भी उम्मीद है कि कोई केंद्र से पैराशूट से लैंड हो जाए। लेकिन इसी बीच कई नामों की चर्चा है, क्योंकि सितंबर 2024 में पूरा हो रहा है मौजूदा डीजीपी का कार्यकाल। आरआर स्वैन का कार्यकाल पूरा हो रहा है। स्वैन के सेवानिवृत्त होने पर डीजीपी के लिए शीर्ष दावेदार के रूप में 3 प्रमुख नाम हैं। पंकज सक्सेना, दीपक कुमार और विजय कुमार के नाम की चर्चा है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की जटिलताओं से व्यापक अनुभव और गहरी जानकारी रखने वाले अधिकारी के नाम पर फैसला लेने की उम्मीद है। विभिन्न कैडर से भी नए दावेदार उतर सकते हैं डीजीपी पद के लिए मैदान। और आईएएस राजीव टोपनो को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। अगले सप्ताह गुजरात सरकार में राजीव टोपनो की नियुक्ति हो सकती है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल को बनाया जा सकता है प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। विश्व बैंक में कार्यकाल पूरा होने के बाद फिलहाल दिल्ली में है टोपनो। गुजरात कैडर के 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं राजीव टोपनो, और एक बार फिर उनका नाम चर्चाओं में है, क्योंकि लंबा अनुभव उनके नाम है। आईएएस राजीव टोपनो को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगले सप्ताह गुजरात सरकार में राजीव टोपनो की नियुक्ति हो सकती है। जानकार सूत्रों के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल का बनाया जा सकता है प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। विश्व बैंक में कार्यकाल पूरा होने के बाद फिलहाल दिल्ली में है टोपनो। अब गुजरात कैडर के 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं राजीव टोपनो। और महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ के कहर से नुकसान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में करीब 15 गांव डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सड़कों पर आवागमन बंद हुआ है। गुजरात के कच्छ में बाढ़ का कहर जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। अवडासा में सिंघाना नदी की बाढ़ में करीब 15 गाय बह गई। इस समय गुजरात के कई जिलों में जगह जगह बाढ़ के हालात हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हवाई निरीक्षण किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। और मानसून का मंगल प्रवेश देश भर में हुआ, इसी वजह से कई ऐसे राज्य भी हैं जो कि बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ के कहर से काफी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में करीब 15 गांव डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सड़कों पर आवागमन पूरी तरह बंद हुआ है, जबकि गुजरात के कच्छ में बाढ़ का कहर जारी है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। अवडासा में सिंघाना नदी की बाढ़ में करीब 15 गाय बह गई। इस समय गुजरात के कई जिलों में जगह जगह बाढ़ के हालात हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हवाई निरीक्षण किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की बढ़ोतरी। इंडेक्स में भारत को मिला 82वां स्थान। यूके स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने रैंकिंग जारी की है। 2022 में भारत को 87वां और 2023 में 84वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है, और किसी देश की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है उसके पासपोर्ट से। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। सिंगापुर के पासपोर्ट वाले लोग 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। अमेरिका 8वें और पाकिस्तान 100वें स्थान पर है। लेकिन अब भारत ने भी छलांग लगाई है। यहाँ कुछ राहत मिली भारत को भी, क्योंकि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की बढ़ोतरी हुई है। इंडेक्स में भारत को 82वां स्थान मिला है। यूके स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने रैंकिंग जारी की। 2022 में भारत को 87वां और 2023 में 84वां स्थान प्राप्त हुआ था। लेकिन भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में फ्री वीजा एंट्री मिलती है। किसी देश की ताकत का अंदाजा भी उसके पासपोर्ट से लगाया जाता है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। सिंगापुर के पासपोर्ट वाले लोग 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं, जबकि अमेरिका 8वें और भारत 82वें और पाकिस्तान 100वें स्थान पर है। इसमें बांग्लादेश में धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं।
5 दिन पहले हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर देशव्यापी आंदोलन हुआ था। प्रदर्शन और हिंसा 5 दिन तक रही। ब्लैकआउट रहने के बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल हैं। फिलहाल देश में मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद है, लेकिन एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश में धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। 5 दिन पहले हिंसा, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन और हिंसा चली। 5 दिन तक ब्लैकआउट रहा और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवाओं को आंशिक तौर से बहाल किया गया। फिलहाल देश में मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद बताया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट खबरों में आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।